हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जो कि जापानीज का सीक्रेट है टू अचीव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और इस बुक का नाम है इकिगाई। फ्रेंड्स, इस बुक को लिखा है हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। दोस्तों, बुक का रिव्यू करने से पहले लेट्स सी समथिंग अबाउट द ऑथर्स। फ्रेंड्स, हेक्टर ग्रेसिया इज अ सिटीजन ऑफ जापान। However, इनका जन्म स्पेन में हुआ था। ये जापानीज कल्चर पर काफी बुक लिख चुके हैं। ही वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कुछ समय इन्होंने स्विट्जरलैंड में काम किया है एंड देन he moved to Japan. Francis Mireles is a Spanish writer and musician. इनका जन्म 27 अगस्त 1968 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था और उन्होंने काफी नॉवेल्स लिखा है। दोस्तों, ये बुक इन दोनों ऑथर के साथ में की गई रिसर्च से लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बुक का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हम इस बुक से क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, इकिगाई एक जापानी कंसेप्ट है और इसका मतलब है हैविंग ए मीनिंगफुल पर्पस और डायरेक्शन इन लाइफ। और इस बुक को ऑथर ने एक रिसर्च बेस्ड स्टडी पर लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जापान में एक सिटी है जिसका नाम है ओकिनावा और वहाँ पर लोगों का एवरेज एज 75 to 80 ईयर्स है। और फ्रेंड्स, वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हैं जो 100 साल के ऊपर की उम्र के भी हैं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जापान हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड which is 85 years for men and 87.3 years for women। और दोस्तों, जापान में सबसे ज्यादा लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। तो फ्रेंड्स, ऑथर ने इस बुक के थ्रू यही रिसर्च किया है कि जापान में लोग इतनी लंबी उम्र कैसे जीते हैं और इसका कारण क्या है। फ्रेंड्स, इस बुक के डेप्थ में जाने से पहले हम इस कंसेप्ट इकिगाई को समझते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जापानीज एवरीवन हैज एन इकिगाई। हम इस कंसेप्ट इकिगाई को फ्रेंड्स एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं, हमें जो काम करना पसंद है और अगर हम उस काम को अच्छे से करते हैं तो ये हमारा पैशन बन जाता है। हम जो काम करते हैं और हमें उसके लिए पैसे मिलते हो तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। अगर दुनिया को किसी काम की जरूरत है और हम वही काम कर रहे हैं तो वो हमारा वोकेशन कहलाता है। और अगर दुनिया को किसी काम की जरूरत है और हमें वो काम करना पसंद है तो वो हमारा मिशन हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं, यानी कि वो काम जो हमें पसंद भी हो और हम उसे करने में अच्छे भी हों और हमें वो काम करने से कुछ पैसे भी मिलते हो और फ्रेंड्स दुनिया को उस काम की जरूरत भी हो, तो फ्रेंड्स वही हमारा इकिगाई कहलाता है। इस कंसेप्ट इकिगाई को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, किसी एक इंसान को लोगों को मोटिवेट करना और मोटिवेशन लेक्चर देना पसंद है और दोस्तों उसे मोटिवेशनल लेक्चर और सेमिनार्स कंडक्ट करने में काफ़ी मन भी लगता है और दोस्तों इस काम करने से उसे थोड़े पैसे की कमाई भी हो जाती है। और फ्रेंड्स, दुनिया को मोटिवेशनल लेक्चर्स की ज़रूरत भी है ताकि लोग मोटिवेट होते रहें। तो दोस्तों, इस पर्सन के मोटिवेशनल लेक्चर देने की स्किल ही उसकी इकिगाई है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा टाइम पेपर पेन निकाल कर अपनी इकिगाई ढूंढने की कोशिश करें ताकि आगे की बातें आपको और भी अच्छी तरह से समझ आए। बट दोस्तों, ये इकिगाई जरूरी नहीं कि आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। आपको हमेशा अपने आप से ये ऊपर के क्वेश्चंस पूछते रहने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हर किसी का एक इकिगाई जरूर होता है और जब वो आपको पता चलेगा तो आप खुद जान जाओगे कि वो वही आपका इकिगाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि ऑथर ने जापानी सीक्रेट टू अचीव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के बारे में क्या रिसर्च किया है और हम अपना इकिगाई और ये सीक्रेट कैसे ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात जापानीज की ये है कि वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। इनफैक्ट जापान में रिटायरमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इनफैक्ट जापान में लाइफ का एक पर्पस होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और वहाँ पर हर लोग अपना इकिगाई को ढूंढकर ही अपनी लाइफ एक पर्पसफुल तरीके से जीते हैं। फ्रेंड्स, हर जापानीज अपने लाइफ के इस पर्पस के साथ आगे जीता रहता है और वो कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता। फ्रेंड्स, जब ऑथर ओकिनावा सिटी में एज ओल्ड लोगों से मिले तो वो लोग जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर थी अपना टाइम बैठकर नहीं काटते थे, बल्कि वो सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते थे।
जिनमें उनका मन लगता था और वही उनका इकिगाई होता है। दूसरी प्रैक्टिस जो जापान में सभी फॉलो करते हैं वो है फिल योर बेली टू 80% और इसे 80% रूल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जापान के लोग उतना ही खाते हैं जिससे उनका पेट 80% ही फुल होता हो। हालांकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग का ये मानना है कि खाना उतना ही खाओ जब लगने लगे कि अब आपका पेट भरने वाला है, और इसे फॉलो करने के लिए वो एक्स्ट्रा साइड डिशेस, स्नैक्स या फिर डेजर्ट बिल्कुल नहीं खाते हैं। दोस्तों, जापान के लोग ये कहते हैं कि एक्सेसिव ईटिंग विल गिव अस प्लेजर इन द शॉर्ट टर्म बट नॉट हैविंग देम विल मेक अस हैप्पियर इन द लॉन्ग टर्म। और हाँ फ्रेंड्स, ये फैक्ट साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर हम थोड़ा कम खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वियर आउट नहीं होता है और हम ज्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो ऑथर ने ओकिनावा सिटी के बारे में डिस्कस किया है वो ये है कि वहाँ के लोग काफी क्लोज बॉन्डिंग रखते हैं। ओकिनावा सिटी में काफी छोटी कम्युनिटीज हैं जो लोगों को एक दूसरे से काफी बॉन्डेड रखती है और उस कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की काफी मदद करते हैं और सबका लाइफ इंजॉयबल बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो जापान के ओकिनावा सिटी में लोग फॉलो करते हैं एंड दे लिव ए वेरी लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। नेक्स्ट थिंग जो ऑथर ने इस बुक में डिस्कस किया है वो ये है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी उम्र घटाती है और उन फैक्टर से कैसे जापान के लोग प्रभावित नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज है टू मेंटेन एन एक्टिव माइंड एंड इट शुड बी फ्री ऑफ स्ट्रेस। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि अगर हम माइंड एक्टिव रखेंगे तो हमारा बॉडी भी काफी यूथफुल रहेगा, और इसको एक्टिव रखने के लिए हमें हमेशा अपने रूटीन काम के अलावा कुछ और भी करते रहना पड़ेगा। हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर कुछ प्रोडक्टिव करने का ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट जो ऑथर ने डिस्कस किया है वो है द पावर ऑफ फ्लो। दोस्तों, आप सभी ने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब हम कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें हमें काफी मन लगता हो, जैसे कि कुकिंग करना या फिर बुक्स पढ़ना, तो हमारा समय कैसे निकल जाता है ये पता भी नहीं चलता। लेकिन उसी जगह हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ गया जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है तो हमारा टाइम बिल्कुल भी नहीं बीतता, और इसी को पावर ऑफ फ्लो कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर ने इस बुक में काफी डिटेल्ड वे में बताया है कि कैसे हम इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे इसको प्रैक्टिस करने से हमें अपना इकिगाई मिल सकता है। दोस्तों, ऑथर ने इस बुक में ओकिनावा के काफी लोगों से इंटरव्यू लिया जिनकी एज 100 साल से ऊपर की है, और उन सब की बातें सुनकर जो चीजें सामने आई है वो ये थी कि सारे लोग इन 5 प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और ये 5 प्रिंसिपल्स जो वो फॉलो करते हैं वो है डोंट वरी अबाउट सिली थिंग्स, कल्टीवेट गुड हैबिट्स, नर्चर योर फ्रेंडशिप एवरी डे, लिव एन अनहरीड लाइफ एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। द नेक्स्ट थिंग जो जापान के लोग फॉलो करते हैं वो है एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान एंड रेगुलर एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है, बट जापान के लोग इन चीज़ों को काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, ओकिनावा के लोग ज़्यादातर डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स लेते हैं, और वो कभी भी हेवी डाइट नहीं लेते, और वो ग्रीन टी और जैस्मिन टी पीते हैं जिसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमें काफ़ी हेल्दी रखता है, और वहाँ के लोग लो कैलोरी इनटेक फूड भी लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने पहले ही 80% रूल डिस्कस किया है जो कि जापान के लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसमें जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपका पेट भरने वाला है तो आप उसी टाइम खाना बंद कर देते हो। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोग जिम या फिर कोई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट वो अपने बॉडी को हमेशा मूव करते रहते हैं। दे ऑलवेज प्रीफर वॉकिंग टू एनी प्लेस एंड ऑलवेज डू समथिंग दैट कीप्स देयर बॉडी मूविंग। और दोस्तों, ये करना काफ़ी सिंपल है अगर हर दिन हम इस हैबिट को प्रैक्टिस करते रहें। फ्रेंड्स, फाइनली ऑथर ने लास्ट में ये बताया है कि वंस यू डिस्कवर योर इकिगाई, pursuing it and nurturing it will bring meaning to your life। और the 10 rules of ikigai, और जो उन्होंने ओकिनावा के लोगों से सीखा है वो ये है कि stay active, don't retire, take it slow, don't fill your stomach, surround yourself with good friends, get in shape for your next birthday, smile, reconnect with nature, give thanks, live in the moment and follow your ikigai। तो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बुक टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट अवर लाइफ, और जापान के कल्चर से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं फॉर ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दोस्तों, इस बुक को ऑथर ने काफ़ी सिंपल तरीके से नरेट किया है, और अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आई गारंटी यू विल श्योरली टेक समथिंग बैक फॉर योर सेल्फ विच विल हेल्प यू इन लाइफ।
तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको अपना इकिगाई नहीं मिला है तो प्लीज टेक सम टाइम टू फाइंड इट आउट, सो दैट हम सब अपनी लाइफ को एक नया पर्पस और मीनिंग दे सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स टुगेदर ट्राई टू लिव ए मोर पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, बिकॉज लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, बट इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी enjoyed at every moment. जय हिंद।